ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को भी फील होता है क्या, अगर हम किसी के साथ अच्छा अच्छा करते हैं, मदद करते हैं और हमारे साथ लोग गलत करते हैं या मदद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही मुसीबत में छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग के जैसे नेचर को भगवान ने पता नहीं क्या बनाया है कि अगर हमारे अपने तकलीफ़ में होते हैं तो मतलब अपना काम छोड़ के, अपना सपना छोड़ के मतलब अपनों की मदद में लग जाते हैं कि हमारा काम तो होते रहेगा, लेकिन पहले हमारे अपनों की ज़रूरत है। ये भावना आप लोगों में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये दुनिया में सही में डिफ़रेंस देखा है। ऐसा नहीं कि मैं ही ऐसी हूँ, बहुत से लोग परेशान हैं ऐसे कि हम लोगों को मदद करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो बिल्कुल ही लोग छोड़ देते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम भगवान से डरते हैं कि आज अगर हम उनको मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारा टाइम भी पता नहीं कैसे ख़राब हो जाएगा, फिर कौन मदद करेगा। मतलब इस डर से भी हम मदद करते हैं। एक हमारे में इंसानियत भी कूट कूट के भरी होती है। और दूसरा देखिए, एक दुनिया समाज भी होता है, एक समाज का भी दबाव होता है कि अगर आज हम अपनों को मदद नहीं करेंगे तो वो लोग मतलब ताने देंगे, जो हमारे रिलेटिव है वो ताने देंगे, क्या बोलेंगे कि मतलब अपने होते हुए भी मतलब मदद नहीं किया। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं कई लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि दुनिया में सच में पता नहीं भगवान मिक्स बनाया है। तो मुझे तो देखिए यही जवाब मिलता है कि भाई अपना कर्म करते रहिए, अच्छा या बुरा। अगर आपका नेचर अच्छा करने का है तो उसको मत छोड़िए। भले आपके अपने कुछ मदद कभी भी ज़िंदगी में करे या ना करे, अगर आप सक्षम हैं तो करते रहिए, क्योंकि असली जो हिसाब होता है, असली जो फल होता है ना, वो ऊपर वाले के हाथ में होता है। वो तय करते हैं कि आपके अच्छे अच्छे कर्मों का फल वो कब और किस टाइम देंगे। और अगर कोई आपके रिलेटिव बुरा ही बुरा करते हैं तो उससे गलत मत सीखिए कि वो बुरा कर रहे हैं तो भी उनका कोई रिलेटिव नहीं बोल रहा है, कोई दुनिया समाज उनको दबाव नहीं दे रहा है, ना ही भगवान उनको सज़ा दे रहे हैं। उनका तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, जबकि वो बुरा ही बुरा अपनों के साथ करते हैं। नहीं, उनका कई पिछले जन्मों का अच्छा अच्छा कर्म होगा जो आज उनको अच्छा फल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नकल करना चाहिए कि गलत गलत करते रहो और अच्छा फल मिलेगा। नहीं, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो हमें बस यही सिखाता है, यही समझाता है कि अगर हमारे अपनों की ज़रूरत है तो आप मदद कीजिए। भले ही आपकी कोई तारीफ़ करे या ना करे, भले ही दुनिया समाज में आपका नाम हो या ना हो। मतलब मैं बोलती हूँ हमेशा कि नीचे आप कैमरा नहीं लगा सकते हैं कि हम दो के बीच में क्या बात हुआ, हमने अपनों को क्या मदद किया, वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो सामने वाला जो चाहे अपने रिलेटिव को बोल सकता है कि हमें मदद किया या नहीं किया या जो भी हो, लेकिन ऊपर वाला का जो कैमरा है, जो रिकॉर्डेड है, आपने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा भगवान जो है समय लेते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो जो भी आपका पिछले कई जन्मों का बुरा काम होगा, वो सब से जब आप फ्री हो जाएंगे, उस सब से जब आपकी प्रायश्चित या आपका सज़ा कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म का फल नहीं मिलता है। बहुत ही, अगर बुरे काम का कूट कूट के फल अगर मिलता है लोगों को, तो अच्छे काम का भी बहुत मिलता है। तो पेशेंस रखिए और अच्छे काम ही करते रहिए। खासकर अपनों को तो बुरे समय में बिल्कुल भी मत सोचिए। मतलब वो आपका फ़र्ज़ बनता है, फिर अपने किस बात के। अगर खून का रिश्ता है या अगर आपके कोई फ्रेंड है, क्लोज रिश्तेदार है,
नेबर हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, अगर आपकी क्षमता है, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं पैसे से, शरीर से, तो उसको करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। क्योंकि यहाँ सही में कलयुग है और बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं जो अपना काम हो जाता है तो दूसरे को दूध में मक्खी की परे की तरह फेंक देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी, मिलेगी। बस अच्छी भावना से वक्त का इंतज़ार कीजिए। दिन रात ये भी दुआ मत कीजिए कि वो गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी या उसको दिन रात बद्दुआ दीजिए। नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपके बद्दुआ देने से किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। उनके जो कर्म हैं आपके अपनों के, अपने आप ऑटोमेटिक सज़ा मिलेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब चीज़ भगवान पे छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते रहिए। और ये मैं वीडियो क्यों बनाई हूँ, कुछ मैं अपना स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और कुछ स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मान लीजिए कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद मैं और मेरे हस्बैंड ने पास्ट में सच में किसी को मदद नहीं किया होगा या गलत बिहेवियर किया होगा या किसी का हक ले लिया होगा या किसी को मतलब छल कपट किया होगा, धोखा दिया होगा, इसलिए हमारे साथ भी सेम होता है। लोग कहते हैं ना कर्म लौटता है। नहीं, मतलब कसम से बोल रही हूँ कि इस जन्म का कर्म हम लोग को नहीं मिल रहा है और पिछले ना जाने कितने जन्म हम लोग लिए होंगे और किस जन्म में हम लोग ने गलत कर्म किया होगा जो सज़ा मिल रही है। लेकिन हम लोग खुशी खुशी उस सज़ा को भुगतने को तैयार भी हैं और भुगत भी रहे हैं। और ऊपर वाले पे बस भरोसा है कि भाई जो जाने अनजाने में पिछले जन्म में जो गलती हुआ है उसको तो हम नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन इस जन्म में जानबूझ के तो याद से मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को मतलब जानबूझ के दिल दुखाई होंगी या किसी को मदद नहीं की होंगी या बेसहारा छोड़ दी होंगी। जिसको जब पैसे, शरीर की, मेरे समय की, मेरे दिमाग की, मतलब जिसको जब हेल्प की ज़रूरत पड़ा तब मैंने किया और आगे भी करती रहूँगी। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, कितना भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन आपको फल ये धरती वाले की कहते हैं औकात नहीं है कि आपकी कोई तारीफ़ करे या आपके प्रॉब्लम में उसके बदले नकल करके आपको कोई सपोर्ट करे। तो कोई नहीं, धरती पे भले ही कोई सपोर्ट करे ना करे, अगर ऊपर वाले के साथ हाथ है तो आपका काम भी अकेले हो सकता है। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ जैसे कि बताई कि मेरा लास्ट 8-9 महीने की वीडियो देखिएगा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी परेशान थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बिल्कुल डॉक्टर ने क्रिटिकल बता दिया था। कुछ भी हो सकता है, जी भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, कुछ भी। तो मैं इसलिए परेशान नहीं थी कि कुछ हो जाएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं इस वजह से परेशान नहीं थी। मैं बस अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली को लेके परेशान थी कि कल को अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो मतलब मेरे ससुराल वाले मेरे पे ब्लेम डालेंगे, कलंक लगाएंगे कि हमें बताया नहीं और मेरे बेटे को क्या कर दिया। तो इस वजह से और जो थोड़ी बहुत जो घर में प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में ठीक से बात नहीं हो रही थी, आना जाना नहीं था और मेरे हस्बैंड खाने पीने के शौकीन थे, तो मैंने इस वजह से वीडियो पे डालती रही, रिलेटिव को बोला, सबको बोला कि भाई ऐसे परेशान हैं आप, मेरे मतलब इन लॉज़ को बता दीजिएगा। मतलब मेरे इन लॉज़ को ससुराल वाले को सभी को सब कुछ पता था कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक दिन भी कुछ भी जो पहल बोलेंगे, हेल्प बोलेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मैं जो सोचिए 2-3 साल से आना जाना नहीं था, बात नहीं होती थी। मतलब मैं अपने इस हालत में भी अपनी बेटी को तो भेज देती थी,
लेकिन मेरा आना बंद था। फिर भी मैं मतलब करवा चौथ पे मैं तैयार होके गई, पूरा सिंगार सुहागन बन के कि मैं अपनी मदर इन लॉ का आशीर्वाद लूँ। मतलब मैं अपनी बेटी मेरी बड़ी बेटी है, मैंने उससे भी दुर्गा पूजा में आशीर्वाद लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि मुझे अपनों की आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लेकिन मेरे मदर इन लॉ बाथरूम में बंद हो गई। मेरी देवरानी मेरे पीछे से गुजर के अपने कमरे में गई जब मैं नीचे थी, लेकिन वो उसने देखा भी नहीं। मतलब ये सबसे देखिए, मैंने दिवाली में भी पहल किया। मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए जो एक लेडीज़ को कोशिश करनी चाहिए थी, मैंने वो पूरा कोशिश किया। यहाँ तक कि मैं अगर बड़े सास ससुर हैं, मैं वहाँ भी झुकने को तैयार थी। लेकिन और देवर देवरानी के पास भी मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो लोग का बिहेवियर ना, मतलब लग ही नहीं रहा था। कोशिश मतलब 1% भी वो अपने तरफ से सब कुछ जानते हुए भी कोशिश नहीं किया। और जो मैं तैयार हुई थी ना, मतलब वो सही बोलूँ, देखना ही वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। मतलब पूरी तैयारी में, मतलब अभी भी अगर हॉस्पिटल में भी मान लीजिए मिलने नहीं आए, या हॉस्पिटल के बाद भी नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही है कि सच में जो लोग बोल रहा था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो अपनी जेठ जेठानी से रिश्ता जवानी से ही नहीं रखी, और आज 13वीं में भी मतलब नहीं जा गई, वो अपने बेटे को भेजी। वही हालत, सही बोलूँ, उससे भी बेकार हालत मेरी देवरानी ने कर लिया है अपने आप को। मतलब सच में वो पिछले, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो मेरा मरने 13वीं का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और अब मेरे हस्बैंड के 13वीं का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लेडीज़ एक श्रृंगार पूरे 16 श्रृंगार करके मैं सज धज के आशीर्वाद लेने के लिए गई थी, मुझे देखना भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, मतलब अति नफ़रत, और रीज़न कुछ भी नहीं। सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा बहुत मिडिल क्लास के हिसाब से मेरे फादर इन लॉ का प्रॉपर्टी है, और मेरी 2 बेटी हो गई है, और मेरी देवरानी के एक बेटा और एक बेटी है। तो मेरे फादर इन लॉ का हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी होगा, मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि बेटा नहीं है, और वो सारा कुछ मेरे देवर देवरानी को देंगे। तो जब वो जीते जी अगर ये पावर उन्होंने ये खुशखबरी मेरे देवर देवरानी को जिस टाइम से दे दिया है, उस टाइम से ऑटोमेटिक हमारा रिश्ता टूट गया। टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे भी अगर मान लीजिए टूटा ही रह गया, तो इशारा काफ़ी है कि मतलब मेरे ससुराल वाले इस जन्म में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो खैर, ऐसे लोगों की लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई उसकी मतलब गुंजाइश नहीं है, तुमसे कम प्रॉपर्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब इसलिए तुम्हारे फादर इन लॉ उसको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर यही फादर इन लॉ मुझे खुश हो के बोलते कि भाई तुमने दिन रात मेहनत किया, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, और मेरा छोटा बेटा बेटी के पास कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कैसे वो घर चलाएगा, कैसे वो बेटी की शादी करेगा, कैसे वो बेटा को पढ़ाएगा। तो इस वजह से मैंने बड़े बेटा का हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया है। और मुझे पता है कि तुम मेरे बड़े बेटे यानी कि अपने हस्बैंड का ज़िंदगी संवार रही हो, संभाल रही हो, और आगे भी संभाल लोगी। अगर इस तरीके से बैठ के बात करते तो शायद बोलूँ ये जो 5 साल में जो प्रॉब्लम हो रही है, खैर प्रॉपर्टी को लेके तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बिहेवियर को लेके हो रहा है कि पैसे गए तो गए, लेकिन रिश्ता गया, वो भी गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी अगर ये लोग मतलब नहीं सोच रहे हैं कि
क्या कर रहे हैं कोई समझाने वाला नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन संगत का असर होता है। जो मेरी देवरानी देवर के गुरु लोग हैं, मुझे पता नहीं कौन गुरु लोग हैं, मेरे सास ससुर के, मतलब कोई भी एक ये बताने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है कि भाई ऐसे टाइम पे आपको अपने बेटे का साथ देना चाहिए। जो कि जानते हैं कि डरते भी हैं, डरपोक भी हैं, इलाज नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया उस हिसाब से। तो कोई बात नहीं, ये सारा वीडियो मैं भगवान का जो भी शेयर कर रही हूँ, बस उन्हीं पे एक आस्था है। इलाज से पहले भी भगवान को ही मतलब मानती थी, और अभी इलाज ऑपरेशन होने के बाद उन्हीं के सहारे हूँ। और आगे क्या होगा ऑपरेशन के बाद, आगे और क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सारा टेस्ट, इलाज, चेकअप अभी चल रहे हैं। अभी 2-3 महीने तक डॉक्टर के अंडर ही रहना है। बहुत कुछ अभी हो रहा है, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि तुरंत मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करो, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। 1.5 महीना हो गया है ऑपरेशन का, लेकिन अभी भी जो बोलेंगे कोई रिश्ता, खैर रिश्ता बचा ही नहीं है। वो रिश्ता जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो ही पता चल गया था कि सारा का सारा रिश्ता ख़त्म है। मैं आपको बताई कि ये जो मेरी छोटी बेटी है, स्कूल से आई थी, हम लोग एडमिट थे, हस्बैंड को लेकर मैं एडमिट थी दिल्ली के एम्स में। तो स्कूल, प्ले स्कूल से आया था, मैम आई थी देने के लिए, लेकिन 5 मिनट भी नहीं रख पाई। हमने फॉर्मेलिटी के लिए किराएदार को भेजा कि भाई जाके देखो, ले आओ, तो उन लोगों ने आराम से भेज दिया। तो कहने के मतलब, ना उनको भगवान से डर लगा, ना ही कोई रिलेटिव रिश्तेदारों से, और ना हम लोगों से। और ख़ासकर पता है कि मैं हर चीज़ को यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, तो उन मतलब मैं मेरे देवर ने वैसे भी बोला है कि हाँ, कुछ भी यूट्यूब पे शेयर कर लो, हम लोग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे पता है कि जिस इंसान का इंसानियत ख़त्म हो जाए ना, सच में उसके बारे में आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ़ अपने लिए बना रही हूँ। मेरी जो बेटी बड़ी होगी वो जानेगी कि मेरे मेरे हस्बैंड का कैसा स्ट्रगल रहा। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब फालतू मेरी का इतना सारा वीडियो पड़ा है बड़ी और बेटी वीडियो बना को बना अब के। मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हुआ फोटो है। का स्टोरेज नहीं अब होता है। जो भी हॉस्पिटल जाना होगा, तो मैं छोटी बेटी को लेके आराम से हस्बैंड वाइफ जाके इलाज करवाएंगे। तो उसमें मतलब अब सही बोलूँ, मुझे 1% भी किसी से भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो देखिए हेल्प के मामले में पहले भी नहीं था, लेकिन बस हस्बैंड को अच्छा लगता, इस वजह से मैंने ये सारा कोशिश किया। अब सही बोलूँ, हस्बैंड जो मुझे बोले हैं, जो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही नाटक करता है। मेरे हस्बैंड भी इस मामले में परफेक्ट हो गए हैं। पहले मैं तो देखिए अभी भी मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी पहले बोल देते थे, लेकिन अब बहुत रिजर्व हो गए। अब जो जैसा कर रहा है वैसा ही, अगर कोई बात करता है तो बात करते हैं, कोई नहीं करता है तो नहीं करते हैं। उनको मतलब अगर शिकायत है भी, बहुत बड़ी शिकायत है, मतलब जब यहाँ से इधर से उधर भेजा गया तो मेरे हस्बैंड को बहुत दुख पहुँचा कि मेरी आज ये हालत है कि एक मेरी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी परिवार को दे दिया। मेरे हस्बैंड ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो सच में अपनी वाइफ़ को छोड़ के, मतलब वाइफ़ का सपोर्ट ना करके अपनी फैमिली को ज़िंदगी भर सपोर्ट करते हैं, और आज उनके बच्चे को रखने वाला कोई नहीं है। कोई उस घर में बोलने वाला नहीं कि भाई बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। वैसे तो सही बोलूँ, भगवान मंदिर में हूँ, हम लोग ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के चक्कर में धोखा ही देना है, छल कपट ही करना है, तो भाई इसी बच्चे का प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कम से कम 2-4 घंटे तो रख ही सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो टाइम भी गुजर गया। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ,
ये तो मैं कई वीडियो में शेयर करूँगी एग्जाम्पल के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरी देवर देवरानी या मेरे ससुराल वाले अगर मान लीजिए नहीं डरे कि मतलब इलाज मतलब सॉरी बेटी को नहीं रखे, तो चाहती तो मैं भी नहीं डरती और मैं अपना काम करवाती। वो मैं लास्ट के वीडियो में सारा डिटेल बता दी हूँ कि कैसे कैसे मतलब मेरा डिलीवरी होना था। और सॉरी डिलीवरी नहीं, मैं माँ नहीं बन रही थी, तो मुझे कंसीव करने के लिए इलाज होना था, प्रोसेस होना था। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं मतलब देवर के आँख का ऑपरेशन होना था, तो फिर मैं उसमें मान गई। जबकि सभी लोग ससुराल वाले, कुछ रिलेटिव, मेरे मायके वाले, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी पता था भाई का नेचर, और सभी को पता होता है कि देखिए अगर आँख का रोशनी का मामला था, बिल्कुल आँख एक आँख डैमेज पूरा हो चुका था, रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड को भी ये समस्या आया था, तो वो सारा कुछ मैं अकेले 1 साल पहले हैंडल की थी एम्स में ही। और यकीन मानिएगा मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड का, जबकि रिश्ता सब कुछ सही था, मतलब ये जो बोलेंगे कि छल कपट उस टाइम पे हुआ, मतलब अगर हुआ हो तो रखा ही था, हम लोग को पता नहीं था धोखेधारी का। लेकिन रिश्ता रिश्ता तो सही बोलूँ, अभी 15 मार्च का मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन हुआ है और 14 मार्च का बिजनेस था, तो उस काम को मतलब काम था कैटरिंग का, तो वो काम छोड़ के गए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो मतलब वो भी तब तक भी मेरे हस्बैंड से, मेरे देवर से बात होती ही रही, बात हो रही है, मतलब अभी भी ऑपरेशन के बाद भी बात हो रही है। लेकिन मेरे हस्बैंड सब कुछ जान चुके हैं कि मेरे ससुराल वाले को गलत फहमी होगा कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता है, बस मुझे ही पता है कि उन लोग का बिहेवियर क्या है। सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड भी अब अच्छे से समझ गए हैं कि सच में मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन एक जो ऊपर ऊपर से जो रिश्ता होता है, वो दुनिया समाज को दिखाने के लिए वो बात हो रही है। लेकिन मैं भगवान से अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बस मुझे अब कोई इच्छा नहीं है, बस अब इच्छा है कि मैं इस घर से, यहाँ से जाऊँ, और इस काम बिजनेस को खासकर जो मेरा हस्बैंड जो है वो देवर के साथ जो काम कर रहे हैं, अब सही बोलूँ मैं बिल्कुल भी अब नहीं चाहती हूँ कि 1 रुपये भी मेरे हस्बैंड का मेहनत उधर जाए या मेरे देवर का मेहनत मेरे पास आए। क्योंकि जो इंसान अपने भाई के मरने का इंतज़ार कर रहा हो, कुछ भी मतलब हेल्प सपोर्ट नहीं किया हो, मतलब कितना भी कुछ होता, अगर 14 मार्च तक बात हो रही है बिजनेस का, तो उसके बाद ज़रूर पहल करते। 1 घंटे का रास्ता था, मतलब जिस भाई भाभी ने बताती हूँ कि मैंने किस हिसाब से हेल्प किया। आज वो मतलब मेरी बड़ी बेटी को जब मैं एडमिट करवाने जा रही थी, तो बोले थे कि मतलब कि मैं भाई के साथ हूँ, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मतलब अपने भतीजी के लिए, बस तुम्हारी मम्मी के कभी साथ नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए ये किस टाइप का साथ है? मतलब कोई बता दिया था कि मेरी बड़ी बेटी का 2 साल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, मेरी तबीयत की वजह से, मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई डैमेज हो रहा है, मतलब बहुत कॉलेज उसका डिस्टर्ब हो रहा है, वो कॉलेज नहीं जा पाती है। तो उन्होंने नॉर्मल से बोला कि भाई एप्लीकेशन, भाई ये किसको नहीं पता है एप्लीकेशन दे दो, लेकिन हद से ज़्यादा अगर अटेंडेंस ही कम हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल मेरी बेटी को जाना बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन वो मतलब टूर पे रहना उसको ज़रूरी था, लेकिन वो बहुत कम कर पाई। तो वो ये सारा सपोर्ट की ज़रूरत था। तो भतीजी को कब हेल्प किए? छोटी भतीजी जब से जन्म ली, उसकी क्या गलती थी? लेकिन सही बोलूँ, अगर मेरे देवर अगर ऑर्डर देते कि भाई
बच्चा को ले आओ। जैसे कि जब मेरे देवर के बेटा बेटी हुआ था तो रिश्ता भी ख़राब नहीं था, फिर भी मैं मेरे हस्बैंड ऊपर लेके आते थे, मेरी बड़ी बेटी ऊपर लेके आती थी और हम ऊपर बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो सही बोलूँ, ये मैं अपनी बेटी को समझाने के लिए ये सब चीज़ बोली कि अगर तुम्हारे और तुम्हारी बहन का सच में साथ देते तो आज जो 4 साल से जो लोगों ने छोड़ा हुआ है, अभी पिछले साल से ज़बरदस्ती कभी कभार मेरी दोनों बेटी को मतलब मैं भेजती हूँ, तो जितना आधा घंटा 1 घंटा वो अपना दादा दादी के साथ टाइम बिताती है। मतलब कोई बोलते नहीं है कि भाई आ जाओ, कोई ओकेजन हुआ, कोई फंक्शन हुआ या अनटाइमली नहीं, वो ज़बरदस्ती का रिश्ता कि भाई कौन कब रहेगा नहीं रहेगा। तो छोटी बेटी को भी मतलब दादा दादी का या चाचा चाची का प्यार बच्चों का मिलना चाहिए। इस वजह से मतलब ये मेरी पहल थी, उन लोगों की तरफ से नहीं। और गोद के बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो आप किसको लॉलीपॉप दे के बता रहे हैं कि मैं भतीजी के साथ हूँ? ये ऐसे भतीजी के साथ होता है कि जानबूझ के आप लोग ने एक पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में जो मेरा तो छोड़ दीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा तो जब से शादी हुई कोई इस घर से मैंने कोई सपना उम्मीद ही नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड का लाइफ आप लोग ने बिगाड़ दिया। सगे भाई हो के मैं कह रही हूँ, साईं बाबा के सामने हूँ, आप लोग भी भक्त हैं ना, ऐसे भक्त नहीं होते जो अपने ही भाई का ज़िंदगी लाइफ बर्बाद कर दे। और मेरे दोनों बच्चे का जो फ्यूचर होना चाहिए था वो बिल्कुल उससे अलग लाइफ कर दिया। मतलब सही बोलूँ, आज जैसे मुझे मजबूर कर दिए इस घर मोहल्ले को मैं छोड़ूं, ऐसे ही मुझे 15-20 साल पहले मजबूर कर दिए थे कि मैं सास ससुर के फ्लैट को छोड़ूं। वो सब एक एक स्टोरी में लेके आऊँगी कि कोई अपने फ़ायदे के लिए मतलब दूसरे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सच में इन लोगों की कला लाजवाब है। और रिलेटिव, मैं तो बस रिलेटिव उन सब रिलेटिव से यही कहना चाहती हूँ कि सच में अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं तो मंदिर में खड़ी हूँ, भगवान करे आपके अपनों का रिलेटिव ऐसा ही मिले जो दर्द तकलीफ़ में मैं हूँ ना, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारा दर्द तकलीफ़ आपके अपनों के साथ जिस दिन होगा ना, ख़ास अपनों के साथ, जब आपकी बेटी को आप लाखों खर्च करके और ऐसे फैमिली में शादी हो जाएगी या ऐसा बिहेवियर होगा, या अगर आपका मान लीजिए 2 बेटा ही है, अगर वो 2 बेटा ही मतलब आपस में ऐसा करेगा, उस दिन आपको एहसास होगा मेरे दर्द का। और ख़ासकर अगर आपके अपने जिस दिन माँ नहीं बनेंगे और बेटा के लिए जो दुनिया समाज में सबके सब जो भेदभाव कर रहे हैं ना, सभी सभी का टीम बना हुआ है, जिनका भी बेटा है वो सभी लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ और मेरे देवर देवरानी सही है। तो आज मैं बता दूँ, भगवान के आगे हूँ, अगर मेरे जो भी रिलेटिव हैं उनको अगर बेटा हुआ है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, या अगर मेरे देवर देवरानी का हुआ है उसमें भी उनका कोई हाथ नहीं है। अगर मेरी नहीं हुआ है तो इसमें मैंने भी कोई पाप नहीं किया है, ना आप लोगों ने पुण्य किया है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कि पिछले जन्म के कर्म से बेटा हुआ है, तो मैं सही बोलूँ, कुछ देवर देवरानी तो खैर अपना पूरा पाप गठरी बटोर ही लिए हैं कि आगे उनका क्या होगा भगवान जाने, कितना उनका वंश चलेगा, आगे क्या होगा। मैं किसी के लिए बददुआ नहीं दे रही हूँ। मैं सास ससुर का एक तो मान लीजिए एक बेटा का तो अभी वंश जिस कारण से भी मान लीजिए आप लोग के अकॉर्डिंग ख़त्म हो ही गया है कि भाई बेटा नहीं है तो वंश नहीं है, और लेकिन अब दूसरा बेटा का उनका आगे कितना चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हर इंसान जानता है कर्मों का फल मिला है। तो देवर देवरानी के आगे क्या होगा, मेरे सास ससुर का क्या होगा, ये तो खैर मान लीजिए भगवान ही जानता है। लेकिन आज मैं वो सारे रिलेटिव लोग के मेरे जो भी जानकार मतलब जो लोग भी मतलब मेरा सपोर्ट ना करके मेरे दुख
तकलीफ़ को ना समझ के मेरे देवर देवरानी के मतलब दुख तकलीफ़ को समझ रहे हैं कि भाई उसकी क्या गलती है, उसका बेटा हो गया। नहीं, आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने कभी भी ये, भगवान जानता है, भगवान के आगे हूँ कि उसका बेटा हुआ इसलिए मुझे तकलीफ़ है, या मुझे बेटी नहीं बेटी हो गया इसलिए मुझे तकलीफ़ है, या कुछ लोग अगर मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हैं कि बेटी हो गया इसलिए मैं पागल हूँ। नहीं, मेरी बेटी का जो मेरे ससुराल वालों ने 4 साल में किया, मेरी छोटी बेटी 4 साल की हो गई, और कैसे उसका ज़िंदगी बीता है वो बस ऊपर वाले जानता है। वो सिर्फ मेरी ससुराल वालों के लालच की वजह से हुआ है। अपने खासकर मेरे ससुर जो कान के कच्चे के कारण जो उन्होंने डिसीज़न लिया है, लोगों ने छोटी मोटी बातों से भड़का दिया, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि किसी का कर्म ख़राब नहीं होता, मतलब थोड़ी बहुत ख़राब होता है, लेकिन उन्होंने पूरा रिश्ता ही तबाह कर लिया, अपनी बड़े बेटा बहू का पूरा तबाह कर लिया। तो चलिए खैर, टॉपिक कुछ और था, बोल मैं कुछ और दी, हालत ही मेरी कुछ और हो रखी है। हाँ, लेकिन एक बस मैं थोड़ा और हॉस्पिटल का तो बाद में बताऊँगी, बताई हूँ कि इलाज में भगवान की प्रेरणा से मैं कौन होती हूँ, और मैं अपना इलाज छोड़ के और देवर का इलाज करवाई। लेकिन उसी टाइम पे पता चल गया था कि मेरे सास ससुर ने मेरे देवर के नाम से प्रॉपर्टी लिया है। मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो हॉस्पिटल भी नहीं आ रहे थे। बहुत बुरा लगा, किसी भी इंसान को बुरा लगेगा कि खाना पीना हंसना बोलना, मतलब बीवी से ज़्यादा वो अपने फैमिली को टाइम देते थे, रिश्ता रखते थे, जोकर बन बन के लोगों को हंसाते थे। लेकिन वो लोग पीठ पीछे इतना छल कर रहे हैं तो बहुत बुरा लगा। फिर भी मैं अपनी इज्जत की खातिर कि भाई वैसे मैं देवर से तो 19 साल हो गए, मैंने मेरी बात ही नहीं होती है, लेकिन उनका इलाज के लिए मैं बात भी कर रही हूँ और एक प्राइवेट कमरे में मैं रह रही हूँ। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं ज़िंदगी भर के लिए बदनाम हो जाऊँगी। यही ससुराल वाले लोग कहेंगे कि तुम एक ही कमरे में रही थी। तो सिर्फ सोने के लिए मेरे कहने से, भाई के इलाज के कारण नहीं, फिर भी दोनों भाई में बहुत डिफरेंस है। अपना रिश्ता निभाने के लिए आ जाते थे। अब ये देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो फल का मैं बता रही हूँ, हॉस्पिटल का तो पहले भी बताई हूँ और भी डिटेल में अच्छे से बताऊँगी। तो अगर जैसे आज मान लीजिए मेरी देवरानी या देवर कोई हॉस्पिटल तक देखने नहीं आए, या घर आई तो नहीं पूछ रहे हैं या क्या हुआ प्रोसेस, या मतलब कुछ मदद की ज़रूरत है तो बताओ, कुछ भी नहीं, कोई 1% पहल नहीं। ऐसे हालात में जो जिस इंसान की वजह से सोचिए हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, बर्बाद हो गई थी, धोखा दे रहे थे, उस इंसान का चलिए इलाज तो हमने करवाया, मतलब भगवान की प्रेरणा के कारण। हम इंसान कौन होते हैं, और क्योंकि पता था कि अगर मैं इलाज नहीं कराऊंगी तो कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। ये तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि किसी के काम किसी के बिना नहीं रुकता है। ये सारा तो मैं, जब मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद मैं फल सब्जी, क्योंकि भारी कुछ दिन महीना नहीं बोला था उठाने के लिए। कोई भी ऑपरेशन होता है तो नहीं उठाना चाहिए भारी चीज़, लेकिन ये सारा चीज़ तो देखिए देना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं हस्बैंड के लिए लाई हूँ। वीडियो तो अभी का है, लेकिन 5 साल पहले बता रही हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमने लाख लिख दे दिया देवर को, देवरानी को। फल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी बस एक इंसानियत बता रही हूँ कि हॉस्पिटल से तो 4-5 दिन रही, घर आई तो पता चला मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ के हाथ का खाना नहीं खा रही हैं, क्योंकि उनको लगा कि मेरे माँ बाप मुझे धोखा दे रहे हैं, जिस वजह से नहीं खा रहे थे। तो हॉस्पिटल से आके दोपहर में मैं खाना बनाई, खाना दी, और शाम में यकीन नहीं करेंगे, नवरात्रि चल रहे थे, मैं भी मतलब थक गई थी, व्रत नहीं रखी थी, थक गई थी। और महंगा फल होता है तो मेरे हस्बैंड अवॉइड करते हैं लेना, बोले नवरात्रि चल रहे हैं नहीं लूँगा। फिर मैं उनको समझाई फ़ोन करके, मतलब घर पे भी नहीं रह रहे थे ज़्यादा,
तो मैं फ़ोन करके बोली कि देखिए आपके भाई का ऑपरेशन हुआ है, दुनिया लोग देता है। भले ही 1 साल पहले भी मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ, उस टाइम भी कोई ये सब कोऑपरेट नहीं किए थे। हॉस्पिटल तो छोड़िए, फल फ्रूट वगैरह भी देना ज़रूरी नहीं समझे थे, सबकी अपनी सोच होती है। लेकिन मैंने बोला अभी देवरानी वो भी नहीं, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, और देवर को आपके भाई को तो भारी उठाना नहीं है। तो जो भी फल हुआ, और सही बोलूँ कसम से बोल रही हूँ, मैंने उस दिन तय किया कि ये फल फ्रूट ना मैं भर भर के अपने घर के लिए भी खरीदती थी, और सास ससुर लोग को भी उन दिनों में पूरा देती थी, भर भर के 10 किलो 15 किलो ऐसे कोई भी फल ले लेती थी, पपीता संतरा या मौसमी जो भी फल होता था, और अच्छे से हम लोग भी खाते थे, और नीचे भी दे देती थी। तो मैं, पता है मैंने क्या तय किया कि अगर मैंने ये बंद कर दिया तो मेरे सास ससुर को भी लगेगा। या खैर मैं कोई दिखावे के लिए तो देती नहीं थी कि सास ससुर प्रॉपर्टी देंगे तो ही मैं फल फ्रूट या कोई चीज़ दूंगी, या अब नहीं देंगे तो नहीं दूंगी। कोई नहीं, मैं उस दिन हॉस्पिटल में ही तय कर ली जब मुझे पता चला कि मेरे बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जैसी मैं पहले थी निस्वार्थ, अगर अपना फ़र्ज़ निभा रही थी देवर देवरानी उसके बच्चे के प्रति या सास ससुर के प्रति, तो ऐसा ही रखूँगी, और हस्बैंड को भी ऐसा ही रहने दूँगी। धीरे धीरे समझा दूँगी कि प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है, रिश्ते से बढ़ के आज की डेट में कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी ले लिए तो ले लिए, हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यकीन मानिएगा मैं 1% झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने नफ़रत मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं आया। उल्टा मैंने सोचा कि और जितना भर भर के मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी, और मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, क्योंकि सही रास्ते पे मुझे जाना है। हाँ, और एक ज़रूर मैंने उस दिन कसम ले लिया कि मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड के साथ या मुझे इसलिए धोखा दिए हैं क्योंकि मेरा बेटा नहीं है। तो क्योंकि मेरा दूसरा बच्चा उस टाइम हुआ भी नहीं था, तो उस टाइम मैंने ये तय कर लिया कि मैं दूसरे बच्चे के लिए भी कोशिश करूँगी, और ज़्यादा कोशिश करूँगी। और वो क्या नाम है, मतलब लेकिन प्रॉपर्टी मेरे पास और हैं, लेकिन मेहनत करके दिन रात मेहनत करके मैं अपने हस्बैंड के लिए और प्रॉपर्टी लूँगी, ताकि वो परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना आए, और उस धोखा को भूल जाए जो उनके माँ बाप भाई दिए हैं। मतलब मेरा एक तरह से सोचिए ये अंदर ही अंदर हॉस्पिटल में ही देवर का इलाज भी करवा रही हूँ अकेले वहाँ पे, और मतलब ये सारा मैं अंदर ही अंदर तय कर रही हूँ, कोई नफ़रत नहीं। अगर देखिए नफ़रत होता तो मैं जिस दिन पता चला हस्बैंड देवर का ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ था, भर्ती ही हुए थे, तो मैं छोड़ के आ जाती, भले ही उसके बाद जो होता तो होता। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा कि मतलब आज वो भले वो गलत करके बेड पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उस टाइम सोचिए सिर्फ आँख, अगर आँख की एक रोशनी चली भी जाती तो भी ज़िंदगी जी लेते। लेकिन यहाँ मैं बता रही हूँ मेरे हस्बैंड का ज़िंदगी का सवाल था। डिफरेंस देखिए देवरानी जेठानी का, हर घर में आपको ये कहानी मिलेगी। फिर भी मैं देवर को छोड़ के नहीं इलाज करवाई, और उसके बाद ये शाम में सारा, जैसे अभी मैं फल ख़रीदी हूँ हस्बैंड के लिए, ऐसे ही मैं देवर और देवरानी बच्चे और सास ससुर पूरे, मतलब देवरानी बोली भी कि इतना भर के ले आए। सही बोलूँ मैं सच में बहुत ज़्यादा भर के ले आई थी, ताकि हफ्ते भर ये लोग आराम से 10 दिन मतलब खा सकें। और फिर मैं अपना ऊपर चली गई, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ उस टाइम मेरे से भी नहीं बोल रहे थे। मतलब उनको पता तो चल ही गया था कि बहू को पता चल गया होगा कि धोखा हम लोग दे रहे हैं। खैर मेरी वैसे भी बात नहीं होती थी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि आप कितना भी अच्छे रहेंगे, कितना भी आप परिवार के भले के बारे में सोचेंगे, आपके रिलेटिव कभी अपने नहीं हो सकते हैं। आपके तकलीफ़ में जब तक भगवान प्रेरणा नहीं देंगे, बुद्धि दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नहीं वो करेंगे। वैसे तो सही बोलूँ मेरी देवरानी ने
हर चीज़ में नकल किया, चाहे घर के भले के लिए पूजा किया हो, चाहे गिफ्ट का। अगर मैंने जो उसके बच्चे को गिफ्ट दिया है, वो मुझे भी गिफ्ट दी है, मैंने उसको दिया है, वो मुझे भी दी है मतलब। लेकिन ये जो अब जो कर रही है ना, ख़ासकर जब से मेरे उसको पता चला है प्रॉपर्टी के मामले में, अचानक इतना बदल गई, इतना बदल गई कि अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। और आज उसको नकल करने का मन नहीं कर रहा है कि मेरी जेठानी ने मेरे हस्बैंड के लिए क्या नहीं किया, या उसके डिलीवरी की कहानी भी बताऊंगी कि मैंने क्या नहीं किया। ये सब मैं इसलिए बस बता रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हैं दुनिया में कि हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन हमारे अपने मतलब धोखा दे रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये ज़िंदगी है, ऐसे ही होता